नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया। और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा। और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद बिहार में बड़ा फैसला लिया गया है। गैस संकट से निपटने के लिए अब राशन की दुकानों पर कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी तथा रसोई ईंधन की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की जाएगी। सम्राट चौधरी की नई सरकार बनने के बाद बिहार के सभी मजदूर को मई के महीने में 5-5 हजार रुपये करके खाते में डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि मजदूर दिन भर मजदूरी करके 500 रुपये कमाता है, जिनसे उनका परिवार सही से नहीं चल पाता। इसलिए सम्राट चौधरी ने सभी मजदूर को 5000 रुपये देने का ऐलान किया है। बीमा सखी योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को सम्राट चौधरी रोजगार करने के लिए 7000 रुपये देता है, ताकि बिहार की महिलाएं रोजगार करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं को खुद का रोजगार करना बहुत जरूरी, इसीलिए सम्राट चौधरी ने बीमा सखी योजना लाई है। बिहार में 12वीं पास युवाओं और कॉलेज छात्रों के लिए इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 6000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा। इससे युवाओं को कार्य अनुभव के साथ आर्थिक सहयोग भी मिलेगा और उनके कौशल में भी वृद्धि होगी। सम्राट चौधरी के सरकार बनते हैं स्कूल की टाइमिंग भी मॉर्निंग कर दी गई है और कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को 1000 रुपये ड्रेस के लिए दिया जाता था। अब सम्राट चौधरी सभी बच्चों को ड्रेस के लिए 2000 रुपये सालाना देने की घोषणा कर दी और साथ ही सभी बच्चों को स्कूल में स्लेट, पेंसिल बैग, रूल कटर, किताब सब फ्री में दिया जाएगा। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2026 से 27 के लिए 20,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा युवाओं में बढ़ती उद्यमिता और स्वरोजगार के प्रति रुचि को दर्शाता है। योजना से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सड़क दुर्घटना के बाद वाहनों को 24 घंटे के भीतर वापस करने का आदेश जारी किया है। यह कदम अनावश्यक देरी रोकने और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिसमें कुछ गंभीर मामलों को छोड़कर सभी वाहनों को तय समय में लौटाया जाएगा। शिवहर के पिपराही में जीविका भवन में एक नए सिलाई केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक तैयार की जाएंगी। यह पहल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मधुबनी जिले में कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए अनिवार्य फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। तकनीकी खामियां, दस्तावेज सत्यापन में देरी और ऑनलाइन व्यवस्था की जटिलता से किसान जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। भागलपुर में रसोई गैस की किल्लत के बावजूद नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। हालांकि गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की आपूर्ति का भारी बैकलॉग बना हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे 7वें वेतन आयोग के तहत डीए 60% हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन बिल पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बिल लागू करने में जानबूझकर देरी करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इसे महिलाओं के अधिकारों से वंचित रखने की सोची समझी साजिश बताया है। मुजफ्फरपुर में पहले मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाली कंपनियां अब 6500 रुपये तक वसूली कर रही हैं। इस पर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और विरोध शुरू हो गया है। गैस संकट के बीच कंपनियों पर आपदा को अवसर में बदलने के आरोप लग रहे हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटने के बाद आज शाम 6 बजे कैबिनेट की अहम बैठक करेंगे। यह बैठक विश्वास मत से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें जनहित के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है, जिसमें 24 पदाधिकारी शामिल हैं। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बरकरार रखा गया है, जबकि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर अति पिछड़ा वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। सारण और पटना में बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है, जिसमें प्री स्कूल से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए दोपहर में पढ़ाई बंद करने का निर्देश है। मुजफ्फरपुर में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज होने और लू के अलर्ट के बावजूद अभिभावक अभी भी स्कूल समय में बदलाव के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। शेखपुरा जिले में राशन कार्डधारी परिवारों को रसोई गैस की किल्लत से निपटने के लिए सरकार हर महीने 1 क्विंटल कोयला उपलब्ध कराएगी। बिहार के अरवल जिले में बालू परिवहन को सुगम बनाने के लिए सोन नदी पर एक अस्थायी लोहे का पुल बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने सख्त शर्तों के साथ इस योजना को मंजूरी दी है, जिसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फार्मासिस्ट भर्ती के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को अनिवार्य योग्यता बनाए रखने के राज्य सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। बक्सर में भीषण गर्मी और लू के कारण जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को दोपहर 12 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। भागलपुर में ईंधन संकट के बीच वैभव पेट्रोल पंप पर ग्राहकों और कर्मियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। टैंकर अनलोडिंग के दौरान बिक्री बंद होने और लंबी कतारों के बावजूद ईंधन न मिलने से उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत योजना के तहत IGIMS में बिना चीरफाड़ के LMS तकनीक से सफल प्रत्यारोपण किया गया। इस आधुनिक प्रक्रिया से मरीज को बड़ी राहत मिली। यह उपलब्धि राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई प्रगति का संकेत है और जटिल बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होगी। तेजस्वी यादव ने बिहार में NDA सरकार पर गंभीर वित्तीय संकट का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव से पहले भारी खर्च, योजनाओं के लिए धन की कमी और बढ़ते कर्ज पर चिंता व्यक्त की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस बैठक के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरणों और संभावित गठबंधनों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोजपुरी गाने गाकर समाज और राजनीति पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता, महिलाओं के खिलाफ अपराध और राजनीतिक जवाबदेही पर चिंता व्यक्त की। जनता दल यूनाइटेड JDU ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें कुल 24 नेताओं को शामिल किया गया है। संजय कुमार झा अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को इसमें जगह नहीं मिली है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान के बाद राज्य महिला आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर लोकसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की चेतावनी दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी में रील बनाने वाले 50 पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की है। इनमें पूर्णिया की महिला थाना अध्यक्ष शबाना आजमी सहित कई जिलों के कर्मी शामिल हैं, जिनके खिलाफ SOP उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO परीक्षा में कदाचार मामले में आर्थिक अपराध इकाई EOU ने जांच शुरू कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को ट्रैफिक चालान विवादों के निपटारे के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। यह आदेश नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्रशासन को जल्द कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है भी। भागलपुर नगर निगम ने ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भुगतान सेवा शुरू की है, जिससे नागरिक अब घर बैठे आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। बिहार सरकार मार्च 2026 में आंधी तूफान, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत दे रही है। फसल नुकसान की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसान आर्थिक संकट से उबर सकें और दोबारा खेती कर सकें। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नए भवन में एक नर्स चेंजिंग रूम में 3 घंटे तक बंद रहीं। काफी प्रयास के बाद मास्टर कार्ड की मदद से दरवाजा खोला गया। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और भवन प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्करी, घुसपैठ और जनसंख्या वृद्धि जैसे मुद्दों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें हो रही हैं, जिसमें दिल्ली में भी एक बैठक प्रस्तावित है।
पटना के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीषण गर्मी के बीच पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। पानी की कमी से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं की कमी साफ नजर आ रही है। नेपाल सरकार द्वारा 100 रुपये से अधिक की खरीदारी पर भंसार शुल्क अनिवार्य किए जाने के फैसले का असर भारतीय सीमावर्ती बाजारों पर साफ दिख रहा है। इस नियम के कारण नेपाली ग्राहकों की खरीदारी घटी है, जिससे दुकानदारों की बिक्री प्रभावित हुई है और व्यापार में मंदी का माहौल बन गया है। सीमांचल में मक्का उत्पादन बढ़ने से रेलवे की आय में रिकॉर्ड वृद्धि की उम्मीद है। इस साल 50 करोड़ रुपए तक का राजस्व अनुमानित है। कटिहार जोगबनी रेलखंड पर एक और रैक पॉइंट जोड़ने की तैयारी चल रही है ताकि परिवहन क्षमता बढ़ाई जा सके। जमुई में सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में दिशा बैठक हुई, जिसमें विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने नवादा लक्ष्मीपुर रेल लाइन के लिए 621 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की, जिससे जिले के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सीमांचल क्षेत्र में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 222 सीमा स्तंभ गायब या क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, जिससे सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इनकी मरम्मत और सीमा प्रबंधन पर चर्चा की गई। बिहार में खाद्य मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 21 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों FSO की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन अधिकारियों की तैनाती से जांच और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT 2026 की स्टेज 2 प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसे अभ्यर्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए देश के 20 शहरों में आयोजित की जाएगी। बिहार में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। लोगों को धूप से बचने, अधिक पानी पीने और दोपहर में बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। रोहतास के एक सरकारी स्कूल में क्लासरूम से संदिग्ध मांस मिलने के बाद तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद प्रधानाध्यापक सहित 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की फॉरेंसिक जांच शुरू की गई है। ठाकुरगंज में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नागरिकों से विवाहित नेपाली महिलाओं और अन्य पात्र विदेशियों को प्रक्रिया समझाई गई। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन सड़क निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान हो गया है। एजेंसी के चयन के लिए 28 अप्रैल को टेंडर खोला जाएगा। भागलपुर नगर निगम अपने कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। इसके लिए पार्षदों और कार्यालयी उपयोग हेतु 53 नए लैपटॉप खरीदे जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। नेपाल में बालेन सरकार के नए नियमों और पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। इसके कारण भारतीय सीमावर्ती बाजारों में नेपाली ग्राहकों की आवाजाही घट गई है। व्यापारियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। मुजफ्फरपुर के लीची बागानों में छोटे फल समय से पहले फटकर गिरने से किसान चिंतित हैं, जिससे उनकी मेहनत और उम्मीदें दांव पर लगी हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक इस नई समस्या का अध्ययन कर रहे हैं। भागलपुर में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी है। मंगलवार को तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद कम है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज में अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सदस्यों की अनुपस्थिति से प्रस्ताव खारिज नहीं होगा, बल्कि मतदान अनिवार्य होगा। इस निर्णय से बिहार के किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां अब अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है, ताकि कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। पूर्णिया की महिला थाना प्रभारी शबाना आजमी को वर्दी में सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। SP स्वीटी सहरावत ने यह कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस विभाग में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ गई है। प्रोफेसर माटुकनाथ चौधरी अपने शिवलिंग और जलाभिषेक पर फेसबुक पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है।
समस्तीपुर जिले के मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। पहले चरण में दलसिंह सराय और पटोरी अनुमंडल के 91 शिक्षकों का साक्षात्कार हुआ, जिसमें पारदर्शिता और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में बिहार की उच्च शिक्षा में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने बैठक की तैयारी पर असंतोष व्यक्त किया और उचित योजना, बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने सहरसा, रक्सौल और नेसुबो गोमो से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने बगहा के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में इंग्लिश शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्राओं को टेंस पढ़ाया। उनकी इस पहल ने छात्राओं को उत्साहित किया और उनकी जनसंपर्क व संवेदनशीलता को उजागर किया। दरभंगा एयरपोर्ट पर बुधवार को दिल्ली और मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की उड़ानें विलंब से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। मंगलवार को भी मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट में देरी हुई थी। जिला व्यवहार न्यायालय ने सरकारी कार्य में लापरवाही और अदालत में अमर्यादित व्यवहार के लिए एक विधि प्रशाखा पदाधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार शरीफ में महागठबंधन के खिलाफ धिक्कार मार्च निकाला। यह मार्च लोकसभा में परिसीमन सुधार और महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में मतदान करने के लिए था। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने बिहार से हैदराबाद के लिए अतिरिक्त समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर चरलापल्ली रूट पर ये ट्रेनें 23 अप्रैल से 3 मई के बीच विभिन्न तिथियों पर चलेंगी। दरभंगा के बेनीपुर स्थित शिवराम माध्यमिक और मध्य विद्यालयों में औचक निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक हाजिरी लगाकर गायब मिले, जिससे छात्रों की उपस्थिति भी नगण्य पाई गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों और अनुपस्थित शिक्षकों से 3 दिनों के भीतर साक्ष्य आधारित जवाब तलब किया है। लोक भवन ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हुए शिक्षकों व प्राचार्यों के स्थानांतरण पर सख्ती दिखाई है। पिछले 1 वर्ष के दौरान हुए इन स्थानांतरणों की रिपोर्ट तलब की गई है, क्योंकि कई शिक्षकों ने मनमाने स्थानांतरण की शिकायत की थी। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए 5 एकड़ भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमंडल का दर्जा मिलने के दशकों बाद बक्सर के डुमरांव में विकास की गति तेज हुई है। मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक हब, न्यायिक भवन और बाईपास सड़क जैसी कई बड़ी परियोजनाएं आकार ले रही हैं, जिससे क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। लगातार 2 चुनावी हार के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में अप्रैल के मध्य में ही गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है और लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने व हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। गया जिले में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान रासायनिक खेती छोड़कर जैविक पद्धति अपना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट पिट निर्माण और अनुदान से किसानों की लागत कम हुई है। सारण जिला परिषद अध्यक्ष पद का 29 अप्रैल को होने वाला चुनाव एक बार फिर टलने की संभावना है। जिलाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर मार्गदर्शन मांगा है। पटना नारकोटिक्स विभाग की टीम ने मधुबनी के पंडौल में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 क्विंटल गांजा बरामद किया। इस छापेमारी में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया है। विपक्ष ने बिहार में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें मुकेश सहनी और राजद ने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी और राज्य के विकास को लेकर सवाल उठाए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें मल्टीपोस्ट ईवीएम के अप्रैल में मिलने और मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर जोर दिया गया। पुलिस ने मुजफ्फरपुर में एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो आम नागरिकों की निजी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहा था। इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से मोबाइल, आईपैड और विदेशी गिरोहों से जुड़े साक्ष्य मिले हैं।